नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज टॉप 9 में, यानी कि दिन भर की 9 ऐसी बड़ी खबरें जो काफी ज्यादा ही सुर्खियों का कारण बनी रहती हैं। अब आखिरकार क्या है आज, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीवी टाउन के कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि कपिल शर्मा के शो में जब से नवजोत सिंह सिद्धू आउट हुए हैं तब से ही शो का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू बैठ के हंसते खिलखिलाते थे, अब वहां पर अर्चना पूरन सिंह दिखाई देती है। हाल ही में अर्चना का दर्द सामने आया है। दरअसल अर्चना को लगता है कि जब वो नवजोत सिंह सिद्धू की कुर्सी में बैठी हैं और जब उनके जैसा काम करती है तो उतनी सैलरी उन्हें क्यों नहीं मिलती। दरअसल हाल ही में उनका एक इंटरव्यू सामने आया जहां पर अर्चना पूरन सिंह कहती दिखाई दी, मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनना चाहती हूँ, मैं वही काम कर रही हूँ जो सिद्धू जी करते थे, हालांकि मुझे उतनी फीस नहीं मिल रही। सिद्धू बनने पर कम से कम फीस तो ज्यादा मिलनी चाहिए। मानो कहीं न कहीं ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अर्चना पूरन सिंह इस शो से बाहर हो जाएंगी और एक बार फिर से उस गद्दी पर नवजोत सिंह सिद्धू बैठे दिखाई देंगे। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस कहलाई जाने वाली आलिया भट्ट जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है। हाल ही में आलिया भट्ट को देखा जा रहा है अपनी फिल्म कलंक की प्रमोशन के दौरान। जी हाँ, जहां पर आलिया वरुण के साथ कलंक की प्रमोशन करते हुए सुपर डांस के सेट पर दिखाई दी। आप यहाँ पर कुछ तस्वीरों को देख रहे हैं जहाँ पर वरुण की बाहों में आलिया भट्ट को देखा जा रहा है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पर इस रोमांटिक अंदाज में रणबीर कपूर जब देखेंगे इन तस्वीरों को तब नेचुरल है उन्हें जेलसी जरूर होगी, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड। अगर कोई भी पार्टनर किसी और के साथ कोजी होता है तब भाई दूसरे पार्टनर को जलन जरूर होती है। और ऐसे में आप यहाँ पर देख रहे हैं वरुण और आलिया को बाहों में भर के भाई जम के नाचे वरुण और आलिया। अब ये देखना यही होगा कि जिस जोरों शोरों से प्रमोशन चल रही है ये फिल्म दर्शकों के दिल में कितनी उतरती है। देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव काफी ही गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड के कई सितारे बीजेपी को सपोर्ट करते दिखे तो वहीं यहाँ पर कई सितारे कांग्रेस को। अब ऐसे में हाल ही में बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह ने बीजेपी को लेकर ऐसी बातें कही हैं जिसे यकीनन सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि 600 से ज्यादा हस्तियां बीजेपी को वोट ना देने की अपील कर रही हैं। तो इसी बीच नसरुद्दीन शाह का कहना है वोट डालकर बीजेपी और आपके सहयोगियों को सत्ता से बाहर करें। अपील करने वालों में अनमोल भी हैं, नसरुद्दीन शाह भी हैं, गिरीश भी हैं, यानी कि तमाम बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट ना करें और आप इस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएं। यानी कि कहीं ना कहीं जो हेटर्स होते हैं वो होते ही हैं भाई, कई और को कांग्रेस पसंद आ रही है तो कई लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। अब देखना यही होगा जब मतदान का दिन आएगा तब देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस बारी रूलिंग करेगी। बॉलीवुड की मस्तानी कहलाई जाने वाली दीपिका पादुकोण जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने पति रणवीर सिंह के लिए एक ऐसी बात का खुलासा किया है जिसे यकीनन जानने के बाद आप सभी खुशी से झूमेंगे। और यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये साफ हो चुका है कि दीपिका पादुकोण जो है भाई अपने पति रणवीर सिंह से काफी प्यार करती हैं। दरअसल हाल ही में रणवीर सिंह जो है 83 की शूटिंग में बिजी हैं। ऐसे में वो क्रिकेटर बने दिखाई दे रहे हैं तो वहीं एक प्यारी सी तस्वीर रणवीर सिंह की कपिल देव के साथ वायरल हो रही है। और यहाँ पर इस तस्वीर के नीचे दीपिका ने बेहद ही प्यारा कैप्शन दिया जहाँ पर उन्होंने कहा, तुम जीतना सीख सकते हो, सीख लो।
क्योंकि ये दिन फिर नहीं वापस आएंगे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। यानी कि कहीं ना कहीं भाई एक क्रिकेटर और एक ऐसी बड़े क्रिकेटर के साथ काम करना, कपिल देव जैसे बड़े शानदार क्रिकेटर की बायोपिक में काम करने का मौका वाकई ही काफी बड़ा था। अब देखना यही होगा जिस तरह से रणवीर सिंह हर बारी हर फिल्म में सबके पसीने छुड़वा देते हैं, तो इस बारी ये एक्टिंग वो किस तरह से करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में मालदीव्स में कैटरीना को छुट्टियों को एंजॉय करते देखा गया, मगर हाल ही में देखा जा रहा है कि छुट्टियों को एंजॉय करके कैटरीना कैफ जो है भाई अब वापस लौट आई हैं। जी हाँ, कैटरीना कैफ को एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया और आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैटरीना कैफ जो है यहाँ पर डेनिम आउटफिट पहने हुए दिखाई दे रही हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कैटरीना कैफ यहाँ पर काफी ही खूबसूरत अंदाज में देखी जा रही है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सलमान के बिना ही मालदीव्स में कैटरीना ने वेकेशंस को एंजॉय किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं वेकेशंस के बाद जब से वो वापस लौटी हैं, यहाँ पर उन्हें देखा जा रहा है जो काफी ज्यादा ही अट्रैक्टिव लुक सामने आया। अब देखना यही होगा जब भारत फिल्म की प्रमोशन शुरू की जाएगी तब सलमान के साथ एक बार फिर से वो यहाँ पर दिखाई देंगी। सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन जो हैं अब हिंदी सिनेमा के बाद तमिल सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसका एक तमाम तस्वीरें और तमाम पोस्टर्स भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जो हैं 20 साल के बाद शिवगामी से मुलाकात कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात करके कहा कि तेरा यार हूं मैं। दरअसल आपको बता दें इस फिल्म का टाइटल ही तेरा यार हूं मैं, जहां पर कहा जा रहा है कि 20 साल के बाद बुढ़ापे में अब अमिताभ जो है शिवगामी के साथ इस फिल्म में रोमांस करते दिखेंगे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब तक आप सभी ने रेखा के साथ अमिताभ के नाम को जुड़ते हुए कई बार सुना होगा, मगर ये अब हसीना सामने आ गई है जो कहीं ना कहीं जया बच्चन जो है यकीनन ही उनके इस बातचीत को सुनने के बाद तेरा यार हूं मैं ये कहने के बाद गुस्से से लाल जरूर होंगी, ये कहना भी गलत नहीं होगा। बॉलीवुड के बिंदास एक्टर कहलाए जाने वाले रणवीर सिंह जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि इन दिनों रणवीर सिंह कपिल देव की बायोपिक 83 पर काम कर रहे हैं। ऐसे में हाल ही में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद यकीनन आप सभी खुशी से झूमेंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि रणवीर सिंह अब बेहद ही जल्द एक और फिल्म करते दिखाई देंगे। यानी कि रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में ना तो दीपिका पादुकोण होंगी ना ही आलिया भट्ट। दरअसल इस फिल्म में होंगी उनके सामने मिस वर्ल्ड बनी मानुषी छिल्लर। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि यश राज की अगली फिल्म में रणवीर और मानुषी छिल्लर रोमांस करते दिखाई देंगे। अगर एक पोर्टल की माने तो कहा गया कि रणवीर सिंह और मानुषी छिल्लर को यश राज की अगली फिल्म के लिए फाइनल किया गया है। फिल्म का निर्देशक होंगे मनीष मल्होत्रा। फिल्म की शूटिंग के कुछ समय के बाद शुरू होगी क्योंकि अभी दोनों ही कलाकार अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। वाकई दीपिका पादुकोण भाई मानुषी छिल्लर और रणवीर सिंह के रोमांस से जेलस फील होंगी या नहीं, ये देखना वाकई ही इंटरेस्टिंग रहेगा। बॉलीवुड के नन्हे नवाबजादे यानी कि तैमूर अली खान, जी हाँ, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। हाल ही में नन्हे तैमूर को घुड़सवारी करते देखा गया और वो भी बुआ सोहा के साथ। जी हाँ, आपके सामने ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि भाई नन्हे तैमूर जो है सोहा और इनाया के साथ यहाँ पर घुड़सवारी कर रहे हैं। वाकई ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई नन्हे तैमूर की क्यूटनेस इतनी है कि सोशल मीडिया पर उनकी कोई भी तस्वीर क्यों ना आ जाए वो धड़ल्ले से वायरल होती है। और ऐसे में आपको बता दें अब तो नन्हे तैमूर जो है स्टार किड की लिस्ट में भी शुमार हो चुके हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गुड न्यूज में मम्मी करीना के साथ नन्हे तैमूर भी यहाँ पर किरदार निभाते देखे जाएंगे। जो यहाँ 10 मिनट का उनका रोल रखा गया है इस फिल्म में। अब देखना यही होगा कि किस तरह की एक्टिंग
नन्हे तैमूर ने इस फिल्म में की होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। अनुष्का बीते दौरान अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती दिखी। अब ऐसे में हाल ही में लोग यहां पर विराट और अनुष्का को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बेटे के पिता बन चुके हैं विराट कोहली। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल अनुष्का और विराट को एबी डिविलियर्स की फैमिली के साथ चिल आउट करते देखा गया, जहां पर विराट कोहली एबी डिविलियर्स के बेटे के साथ मस्ती कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रोलर्स यहाँ पर ये कहते दिखाई दिए कि भाई अब विराट जो है वो रेडी हो चुके हैं पापा बनने के लिए, तभी वो यहाँ पर बच्चे के साथ खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ट्रोलर ने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि विराट को बेबी बॉय हो चुका है, जितनी खुशी उनके चेहरे पर यहाँ दिखाई दी। खैर आपको बता दें प्रेगनेंसी की खबरें तो जोरों शोरों से आ रही हैं। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से प्रेगनेंसी की खबरें सामने आ रही हैं, क्या ये खबरें सच होती हैं। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने हमारे इस टॉप 9 में कि आखिरकार बी टाउन में क्या कुछ हो रहा है। भाई किसने किसको छोड़ा और कौन किससे नाराज है, ये सारी जानकारी मिली आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।